ली थी प्रारंभ में। चलिए अब आप तो बता नहीं पाएंगे, मैं बता देती हूँ। मैं कह रही थी कि भगवान श्री कृष्ण के शत्रुओं की कोई कमी नहीं है। याद आ गया? अभी भी नहीं आया और आपको आएगा भी नहीं। ठीक है, आपके चक्कर में मुझे कथा को पॉज नहीं देना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण के शत्रुओं की कोई कमी नहीं है। एक समरासुर नाम का राक्षस आया और भगवान के प्रसूति का गृह से बालक को चुरा कर ले गया और आकाश में जाकर विमान से बालक को समुद्र में नीचे फेंक दिया। अच्छा, एक मछली बालक को निगल गई। अब कुछ मछुआरों ने क्या किया कि उसी मछली को पकड़कर राजा समरासुर को भेंट कर दी। अब जब मछली को चीरा गया तो उसमें से बालक निकला। अब राजा समरासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती है विद्यावती। तो राजा समरासुर ने कहा, देवी हम इस बालक का क्या करेंगे, तुम ही इस बालक का लालन पालन करो। अच्छा, इधर विद्यावती के कान में आकर नारद जी ने पहले ही कह दिया था कि देवी जो तेरी गोद में जो बालक खेल रहा है ना, ये तेरा बालक नहीं है बल्कि तेरा पति है। राजा परीक्षित का सिर चकरा गया कि महाराज एक स्त्री अपने पति को अपनी गोद में कैसे खिला सकती है। तो आचार्य शुकदेव कहते हैं, राजन जब शिवती सरनयन उघारा, जब शिवती सरनयन उघारा, जब शिवती सरनयन उघारा, जब शिवती सरनयन उघारा, निरखत काम भयउ जर छारा, निरखत काम भयउ जल छारा, निरखत काम भयउ जर छारा, निरखत काम भयउ जल छारा। भगवान शिव ने जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया तो कामदेव की जो पत्नी है ना रति, बड़ा रुदन करने लगी, बड़ा विलाप करने लगी। तो महादेव ने कहा, देवी आप परेशान मत होइए, आपके पति द्वापर में कृष्ण के पुत्र बनेंगे और आप एक राजा समरासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करोगी तो वहां पर आपको आपके पति मिल जाएंगे। तो आज मिल गए। अब प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हुए, समरासुर का वध किया और अपनी पत्नी को लेकर द्वारिका आ गए। अब जब प्रद्युम्न जी गए थे तब भगवान श्री कृष्ण का केवल एक ही विवाह हुआ था और वो हुआ था उनकी मैया रुक्मिणी के साथ। लेकिन आज जब प्रद्युम्न जी लौट कर आए हैं तो भगवान के 16,107 विवाह और हो गए महाराज। भगवान के कुल विवाह कितने हुए? 16,108। लोग कहते हैं बताओ भगवान ने इतने विवाह किए, क्या जरूरत थी विवाह करने की। लोग कहते हैं भगवान ने इतने विवाह किए, हम भी करेंगे। लोग भगवान के विवाह को देखते हैं लेकिन भगवान के अन्य कार्यों को नहीं देखते। अब 7 दिन के कन्हैया ने इतनी लंबी चौड़ी पूतना राक्षसी को मारा था, आप मार दो, क्या मार सकते हैं? छोटे से कन्हैया ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके रखा था, आप कर सकते? नहीं कर सकते। और 16,108 विवाह, ये बताओ आपसे कौन करेगा? अगर आप करना भी चाहो तो कोई आपसे करेगा? एक विवाह तो मुश्किल से होता है, न जाने कितने बिचौलिए उसमें लगते हैं, तब कहीं जाकर एक विवाह होता है। बात करते 16,108 की। इसलिए भैया जो भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में किया है वो हम कभी जीवन में करने के विषय में सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। तो आचार्य शुकदेव कहते, राजन भगवान का दूसरा विवाह मैया जामवती के साथ हुआ जो भालू की बेटी है। राजा परीक्षित बोले, महाराज भालू की बेटी और भगवान की पुत्री, ये भी बात मेरी समझ में नहीं आई। तो आचार्य शुकदेव कथा सुना रहे कि राजन द्वारिका में एक राजा हुए जिनका नाम था राजा सत्राजित।
राजा सत्राजित के पास में एक मणि थी, जिस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। और इस मणि की ये विशेषता थी कि अगर इस मणि की रोज 10 घंटे पूजा की जाए, अर्चना की जाए, तो इस मणि से रोज 2 क्विंटल सोना निकलता था। 2 क्विंटल सोना, इतना स्वर्ण देती थी ये मणि। तो एक बार की बात है कि राजा सत्राजित उस दिव्य मणि को पहनकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए। अब भगवान का तो स्वभाव है विनोद करने का, तो भगवान ने हंसते हुए पूछा, राजा सत्राजित एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कुल कितने सदस्य हैं? तो राजा सत्राजित ने कहा, महाराज एक मैं हूँ, एक मेरी पत्नी है, एक मेरा भाई है और एक मेरी छोटी सी बेटी है। तो भगवान ने कहा, कुल मिलाकर तुम्हारे यहाँ 3.5 प्राणी हैं और इतना स्वर्ण देने वाली मणि रखते हो, क्या करते हो इतने स्वर्ण का? और देखो राजा सत्राजित, अगर तुम्हारे मन में कोई अन्यथा विचार ना हो तो तुम इस मणि को हमारे खजाने में रख दो, और इससे जो भी स्वर्ण निकलेगा उससे प्रजा का बहुत सहयोग होगा, प्रजा के हित में हम इसको लगाएंगे। अब देखिए, भगवान ने जो मणि मांगी वो अपने लिए नहीं मांगी, प्रजा के हित के लिए मांगी। लेकिन राजा सत्राजित ने मना कर दी। राजा सत्राजित ने कहा, महाराज क्षमा करें, ये मणि मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, ठीक है, आपकी चीज है, हम ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। तो एक बार की बात है कि राजा सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल में गए शिकार करने के लिए। तो किसी सिंह ने प्रसेन को मार दिया और प्रसेन से मणि छुड़ा ली। अच्छा, उधर से गुजर रहे थे हमारे जामवंत जी। अब जामवंत जी ने उस सिंह को मार दिया और सिंह से मणि छुड़ा ली और अपनी बेटी जामवती को खिलौने के रूप में दे दी। अब जब राजा सत्राजित को अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला, अब तो राजा सत्राजित सोचता है कि मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर मेरे भाई को कौन मार सकता है? तो राजा सत्राजित ने कहा, हाँ, कल कृष्ण मुझसे मणि मांग रहे थे और मैंने मणि देने से मना कर दिया था, तो आज कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया। ऐसा कलंक आज भगवान के ऊपर लग गया महाराज। अब तो जैसे भगवान को ये बात पता चली, भगवान को रात्रि भर नींद नहीं आई। भगवान प्रातः काल होते ही जंगल में गए तो देखा जहाँ प्रसेन मरे पड़े थे वहाँ एक सिंह के पैरों के निशान है, और जहाँ एक सिंह मरा पड़ा है वहाँ एक रीछ के पैरों के निशान है। और आज भगवान श्री कृष्ण उन पद चिन्हों पर चलते चलते एक गुफा में प्रवेश कर गए, जहाँ बैठे हैं जामवंत जी। जामवंत जी ने कहा, कौन हो तुम? इतना कहते ही महाराज आज जामवंत जी और भगवान में बड़ी जोर का युद्ध शुरू हो गया। इतनी जोर का युद्ध हुआ कि युद्ध करते करते आज जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी ने कहा, बस मेरे रघुवर मैं समझ गया कि आप आ गए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज पहली बात तो ये बताइए कि त्रेता युग के जामवंत जी द्वापर में क्या कर रहे हैं, और अगर द्वापर में आ भी गए तो ये बताइए कि ये भगवान श्री कृष्ण को रघुवर कहकर क्यों बुला रहे हैं? तो आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, जब भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया तो अपनी पूरी वानर सेना से कहा कि देखो तुम सबने मेरी बड़ी सहायता की है और मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम कुछ मुझसे वरदान मांगो। तो किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने ज्ञान मांगा, किसी ने वैराग्य मांगा, लेकिन जामवंत जी ने कुछ नहीं मांगा। जामवंत जी एकदम शांत खड़े हैं। तो भगवान ने कहा, जामवंत जी आप कुछ मांगेंगे नहीं क्या? जामवंत जी ने कहा, प्रभु रावण की सेना में ना रावण ही एकमात्र वीर था और उसको भी आपने मार दिया, मेरी टक्कर का तो कोई था ही नहीं। इसलिए प्रभु अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आपसे जरा 2-2 हाथ हो जाए, मैं देखूं तो सही मेरे रघुवर में कितना बल है। भगवान श्री राम ने कहा, देखिए जामवंत जी, अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और देखिए ये मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा। एक स्वामी और सेवक का युद्ध ये मर्यादा के विरुद्ध है, लेकिन हम आपकी इस इच्छा को द्वापर में अवश्य पूरा करेंगे। इसलिए महाराज आज भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी की उस इच्छा को भी पूर्ण कर दिया। इसलिए जामवंत जी ने कहा, बस मेरे रघुवर में समझ गया कि आप आ गए। जामवंत जी ने कहा, प्रभु ये लीजिए मणि और साथ में मेरी बेटी जामवती, अब तो मैं भी आपका भजन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह मैया जामवती के साथ संपन्न हुआ है। एक बार भाव से कहेंगे,
देखिए बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछूंगी तो इस बार सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे। अब जैसे ही राजा सत्राजित के पास उसकी मणि पहुंची, अब तो महाराज राजा सत्राजित के मन में बड़ी ग्लानि हो रही है कि मैंने भगवान को व्यर्थ का कलंकित कर दिया। अब तो राजा सत्राजित दौड़ा दौड़ा आया और संग में अपनी बेटी सत्यभामा को भी लेकर आया और भगवान से बोला, प्रभु ये लीजिए सेमंतक मणि और साथ में मेरी बेटी सत्यभामा, अब तो मैं भी आपका भजन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह मैया सत्यभामा के साथ संपन्न होता है। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ वन विहार के लिए जा रहे थे। तो अर्जुन ने देखा कि यमुना किनारे एक सांवरी सलोनी सी स्त्री बैठी है जो समाधि में बैठी हुई है, महाराज ध्यान में बैठी हुई है। अर्जुन उस स्त्री के पास गए, बड़े प्रेम से बोले, देवी आप कौन हैं और इस नितांत एकांत वन में आप अकेले क्यों बैठी हैं? तो उस स्त्री ने कहा, महाराज मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ और श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा, देवी आपकी तपस्या पूरी हो गई, चलिए मेरे साथ, भगवान रथ में मेरे साथ ही बैठे हैं। आज महाराज अर्जुन मैया यमुना को लेकर आए हैं और मैया यमुना का हाथ, मैया कालिंदी का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया और मंत्र पढ़ दिया, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इसलिए इस प्रकार से भगवान का चौथा विवाह मैया कालिंदी के साथ संपन्न होता है। इनका एक और नाम और है यमुना। एक विंद और अरविंद नाम के दो बड़े प्रतापी भाई हुए जिनकी परम लाडली बहन है जिसका नाम है मित्रवृंदा। तो भगवान का पांचवा विवाह मैया मित्रवृंदा के साथ संपन्न हुआ। एक नग्नजित नाम के राजा हुए जिनके यहाँ पर 7 बैल हैं जो बहुत बुद्धिमान है, मनुष्य से भी ज्यादा बुद्धिमान है। तो राजा नग्नजित ने प्रतिज्ञा करी कि जो भी मेरे इन 7 बैलों की नाक में एक साथ नकेल डाल देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। बड़े बड़े राजागण आए पर कोई कर नहीं पाया, भगवान श्री कृष्ण ने कर दिखाया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का 6वां विवाह मैया नागनाजिती के साथ संपन्न हुआ है। एक राधांदिदी नाम की स्त्री है जो खुद राज करती हैं, जो खुद अपना राज का संभालती हैं। उनकी एक परम लाडली बिटिया है जिसका नाम है भद्रा। तो भगवान का 7वां विवाह मैया भद्रा के साथ हुआ है। मध्य देश के राजा जिनकी बिटिया का नाम है लक्ष्मणा, तो भगवान का 8वां विवाह मैया लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ है। ये भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। पहला विवाह किसके साथ हुआ और दूसरा विवाह मुझे पता था आप एक ही बता पाएंगे, इसलिए मैं कह रही थी कि बड़े ध्यान से सुनो। अच्छा एक बार मैं पुनः आप सभी को याद कराती हूँ। मैया भगवान का पहला विवाह मैया रुक्मिणी के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? दूसरा विवाह मैया जाम्बवती। और देखो कोई फोन में टाइप नहीं करेगा और पेन पेंसिल से नहीं लिखेगा, क्योंकि अक्सर ना कथाओं में लोग फोन में टाइप कर लेते हैं और फिर देख देख के देवी जी, जाम्बवती जी, सत्यभामा, हाँ सब एक ही बार में उनको फिर याद हो जाता है। तो कोई चीटिंग नहीं करेगा, सबको वास्तविक रूप से याद करने हैं। तो भगवान का पहला विवाह मैया रुक्मिणी के साथ हुआ, दूसरा विवाह मैया जाम्बवती के साथ हुआ, तीसरा विवाह मैया सत्यभामा के साथ हुआ, चौथा विवाह भगवान का मैया यमुना के साथ हुआ, पांचवा विवाह मैया मित्रवृंदा के साथ हुआ, छठवां विवाह मैया नागनाजिती के साथ हुआ, सातवां विवाह मैया भद्रा के साथ हुआ और 8वां विवाह मैया लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ है। याद हो गए? चलो बताना शुरू करो। पहला विवाह, दूसरा विवाह, तीसरा, चौथा, अरे आप लोग भी बोलो। चौथा किसके साथ हुआ? हाँ
पांचवा, वेरी गुड, छठवां, चलो आपने 5 भी याद कर लिए, बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजाओ।